सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। जितनी शिक्षा सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मेष राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, करियर के बारे में जानेंगे और क्या क्या लाभ परेशानियां मेष राशि वाले जातकों को माह फरवरी 2025 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि व लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचरों की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। मेष राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में मंगल देव का गोचर हो रहा है। छठवें भाव में केतु देव गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में सूर्यदेव बुधदेव का गोचर हो रहा है। लाभ भाव में एकादश भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव में शुक्रदेव और राहु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मेष राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके कैरियर भाव के स्वामी कौन है? शनिदेव महाराज। तो शनिदेव महाराज कर्मेश होकर, लाभेश होकर लाभ भाव में, आय भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का गोचर तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 11वें भाव में शुभ माना गया है और ये अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो इनकी अति प्रिय राशि है। जब भी शनिदेव महाराज कुंभ राशि में गोचर करते हैं तो उच्च स्तरीय के फल देते हैं, क्योंकि ये इस राशि में स्थित होकर बेहद प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि यह इनकी प्रिय राशि है। मंगल देव आपके राशि लग्न के स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में है, चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, मंगल देव का फल देने की क्षमता बढ़ी हुई है और अष्टम दृष्टि से मंगल देव आपके कैरियर भाव को देख रहे हैं। कैरियर भाव पर इनकी अष्टम दृष्टि होने से कैरियर में उन्नति होना निश्चित है, क्योंकि मकर राशि इनकी उच्च की राशि है और उसी राशि पर ये दृष्टि डाले हुए और मंगल देव वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति इनके परम मित्र हैं और देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में गोचर करते हुए अपनी नवम दृष्टि आपके कैरियर भाव पर डाल रहे हैं। बेहद शानदार योग बना हुआ है। मंगल देव की अष्टम दृष्टि का होना कैरियर भाव पर, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि का होना और शनि देव का कैरियर भाव का मालिक होना और देवगुरु बृहस्पति का रोहिणी नक्षत्र से गोचर होना, जिसके स्वामी चंद्रदेव हैं, जो मंगल देव के भी मित्र हैं और देवगुरु बृहस्पति के भी मित्र हैं, और मंगल देव का पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर होना, जिनके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और शनि देव का पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से गोचर होना। बेहद शानदार स्थिति। देवगुरु बृहस्पति अपने परम प्रिय मित्र चंद्रमा के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। मंगल देव पुनर्वसु नक्षत्र, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, उससे गोचर कर रहे हैं। शनि देव महाराज आपके कैरियर भाव के स्वामी होकर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और मंगल देव की अष्टम दृष्टि उनके उच्च की राशि पर है और सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है 11 फरवरी तक। मैं मिथुन राशि वाले, मिथुन लग्न वाले जातकों को बताना चाहता हूँ कि फरवरी माह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपका कैरियर बहुत शानदार रहने वाला है। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नति के योग, पद प्रमोशन के लाभ, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो या आपका खुद का व्यवसाय हो, सब में बेहद लाभ देखने को मिलेंगे। अनेक स्रोतों से धन के लाभ होना। कर्मेश लाभेश शनिदेव महाराज का, जो कि कर्म फलदाता हैं, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। मैं यहाँ पर अपने मेष राशि वाले जातकों को ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, वो मेहनत करने की ऊर्जा कौन देगा आपको? मंगल देव देंगे, क्योंकि मंगल देव कहाँ बैठे थे? तृतीय भाव में बैठे हैं और मंगल देव हमेशा 3, 6, 11 भाव में गोचर में बेहद शुभ फल देते हैं। एनर्जेटिक हैं, साहस, बल, पराक्रम, ऊर्जा के कारक हैं
बहुत एनर्जी आपको मिलेगी। आप ऐसे ऐसे स्मार्ट वर्क करेंगे कि जिससे आपके कार्यस्थल में आपकी प्रशंसा होगी। बहुत शानदार स्थिति कैरियर भाव पर बनी हुई है। इसको और विस्तार से समझने का आगे प्रयास करेंगे। इसके बाद में मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि रोग ऋण शत्रु भाव पर है, छठवें भाव पर है। ये किसका भाव है? ये रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है और सेवा का भाव है। नौकरी लगने को इसी भाव से देखा जाता है। और आप ये देखिए कि दशम भाव में बुध देव भी गोचर कर रहे हैं। बुध देव गोचर करेंगे 11 फरवरी तक। तो 11 फरवरी तक बुध देव दशम भाव में गोचर करेंगे, कैरियर हाउस में, और नौकरी लगने वाले भाव के स्वामी होकर। छठवां भाव सेवा भाव है, इसको नौकरी लगने से भी देखते हैं, और सामाजिक सेवा है, सरकारी सेवा है, प्राइवेट सेवा है और व्यवसाय है। ये सब चीज़ें छठवें भाव से देखी जाती हैं। और इनके स्वामी बुध देव हैं। और बुध देव कहाँ बैठे हैं? अपने परम प्रिय मित्र शनिदेव के घर में दशम भाव में बैठे हैं, और सूर्य देव के साथ में बैठे हैं। 12 फरवरी तक बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। बुधादित्य राजयोग का मतलब क्या है? सूर्य माने राजा, ग्रहों के राजा, बुध माने राजकुमार। राजा के साथ में राजकुमार बैठे हैं। बेहद शानदार स्थिति। और राजकुमार भी कैसे? बुद्धि, वाणी, वाणिज्य, व्यापार के कारक ग्रह हैं। ये समस्त चराचर जगत ये व्यापारियों के गुरु हैं बुध देव। यदि व्यापार किसी को सीखना है, व्यापार में उन्नति प्राप्त करना है, तो बुध देव और उनके स्वामी श्री गणेश जी महाराज की पूजा करके, उपासना करके आप अपने रोजगार को, अपने व्यवसाय को, चाहे वो कुछ भी हो, बेहद ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। और वही स्थिति फरवरी माह में मेष राशि वाले जातकों की बनी हुई है। छठवें भाव के स्वामी कैरियर भाव में 11 फरवरी से ट्रांजिट कर जाएंगे, बैठ जाएंगे लाभ भाव में। तो वहाँ भी अपने मित्र के घर में, क्योंकि शनिदेव को 2 राशियाँ मिली हैं, मकर और कुंभ। तो 11 फरवरी तक कहाँ पे? मकर राशि में। 11 फरवरी के बाद में कुंभ राशि में। यहाँ शनि के घर में बैठे हैं 11 फरवरी तक। वहाँ शनि के घर में शनिदेव के साथ बैठेंगे, अपने मित्र के साथ में बैठेंगे। तो यह मान के चलिए कि ये स्थिति लगभग पूरे माह बुध देव की बेहद शानदार होने वाली है। तो यहाँ से आपके रोग ऋण शत्रु का सफाया होगा। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि छठवें भाव पर होने से रोग ऋण शत्रुओं का सफाया करेंगे मंगल देव। और सप्तम दृष्टि मंगल देव की भाग्य भाव पर है। तो भाग्य की उन्नति का होना, क्योंकि जहाँ पर भाग्य भाव पर दृष्टि है उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। और देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? धन भाव में। भाग्येश का धन भाव में बैठना यानी भाग्य की प्रबलता, भाग्य से अनेक प्रकार के आर्थिक लाभ मिलना, धन की आवक बने रहना, और उस पर देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र मंगल की सप्तम दृष्टि का होना। तो कुल मिलाकर मंगल देव का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में जब भी गोचर करते हैं, आर्थिक पक्ष को बेहद मजबूत करते हैं, परिवार कुटुंब से संबंध मजबूत कराते हैं, क्योंकि ये धन, सुख, समृद्धि, नौकरी, विवाह, संतान, मान सम्मान और पूर्ण उत्थान के कारक ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जब भी शुभ गोचर करते हैं तो इन सब चीज़ों में बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की भी गोचर स्थिति बेहद शानदार बनी हुई है। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर क्या है? भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य से आपके अच्छे कार्य बनेंगे, बहुत अच्छे कार्य बनेंगे। उसके बाद में सूर्यदेव दशम भाव में सूर्यदेव दिग्बली होते हैं और ग्रहों के राजा हैं। तो उनकी स्थिति तो बहुत ही अच्छी है। और राजकुमार के साथ में बैठे हैं। राजा का राजकुमार के साथ में व्यवसाय भाव में बैठना, कैरियर भाव में बैठना और बुधादित्य राजयोग बनाना, इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, कैरियर में उन्नति होगी। जो लोग राजनीतिक कार्यों से संबंधित हैं उनको राजनीतिक कार्यों में बेहद सफलता देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। नक्षत्र वाइज भी देखें तो आप देखिए, गुरुदेव का नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में, मंगल का देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में, शनि महाराज जो कैरियर के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। ये सारी क्लैरिटी पहले आपको बता चुका हूँ कि गोचर वाइज स्थिति बेहद सुंदर, नक्षत्र वाइज स्थिति उससे भी ज़्यादा सुंदर। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे और आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। अब उसके बाद में सूर्यदेव जो आपके पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान का है, शिक्षा का है, पढ़ाई लिखाई का है, प्रेम प्रसंग का भी है,
लव अफेयर्स। जैसे ही सूर्यदेव 12 फरवरी से एकादश भाव में, तो यहाँ से सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर प्रेम संबंध ठीक रहेंगे। जो भी मेष राशि वाले जातक फरवरी में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, उनकी सफलता के बेहद योग बने हुए। कुल मिलाकर बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है मंगलदेव की, गुरुदेव की, सूर्यदेव की। सूर्यदेव फिर 12 फरवरी के बाद में एकादश भाव में बैठेंगे, तो सूर्यदेव के पूरे माह आपको अच्छे बेहद शुभ फल देखने को मिलेंगे। बुधदेव की भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। शनिदेव महाराज एकादश भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर एकादश भाव लाभ भाव है, इसमें हर ग्रह अच्छे फल देता है। और स्पेशली मंगलदेव, शनिदेव और राहुदेव बेहद शुभ फल 3, 6, 11 भाव में देते हैं। तो ये 11 भाव शनि देव के हिसाब से ठीक है। यहाँ पर बस केवल शनिदेव चूँकि कर्म फलदाता हैं, तो ये कर्म करा के ही फल देंगे। तो मेष राशि, मेष लग्न वाले जातकों को कार्यस्थल पर अपने कैरियर में यदि उन्नति चाहिए तो हार्ड वर्क जरूर करें। यदि हार्ड वर्क करेंगे तो कैरियर की उन्नति बेतहाशा होगी, क्योंकि कैरियर भाव पर सभी ग्रहों की शुभ दृष्टियां हैं। आपके कैरियर का उत्थान करने के लिए देव गुरु बृहस्पति नवम दृष्टि दे रहे हैं, मंगल देव अपनी दृष्टि उच्च की राशि पर दे रहे हैं, और शनि देव लाभ भाव के स्वामी हैं। तो आप मेहनत करेंगे तो आपके कैरियर से आपको अनेक तरह से लाभ देखने को मिलेंगे। नक्षत्र वाइज भी गोचर अच्छा बना हुआ है। मेष राशि वाले जातकों के, मेष लग्न वाले जातकों के लिए फरवरी माह मंगल और गुरु के आशीर्वाद से, उनके शुभ प्रभावों से बेहद अनुकूल बना हुआ है। और इस माह अचानक से आपका जीवन बदल सकता है, अचानक से जीवन बदलेगा। यदि लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में जिन मेष राशि वाले जातकों की ग्रहों की स्थितियां शुभ होंगी, यदि ग्रह कमज़ोर हैं तो भी उनको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन कंपैरेटिवली जिन मेष राशि, मेष लग्न वाले जातकों की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां अच्छी हैं, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, शनिदेव महाराज की स्थिति अच्छी है, तो उनको बेहद लाभ प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर शुक्रदेव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो द्वादश भाव में कोई भी ग्रह शुभ फल नहीं देता, केवल शुक्रदेव महाराज को छोड़ के, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 12वां घर मीन राशि का पड़ता है, और शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, और यहाँ पर मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब उच्चस्थ स्थिति में शुक्रदेव का गोचर हो रहा है। और शुक्रदेव आपके सप्तमेश हैं और धनेश हैं, धन भाव के स्वामी और आपके दाम्पत्य जीवन भाव के स्वामी शुक्रदेव की स्थिति बेहद शुभ है यहाँ पर। तो आपका आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत रहेगा, आपकी तिजोरी भरती रहेगी, तिजोरी भरने का टाइम आ गया है। केवल राहु यहाँ पर बैठ गए, तो राहु क्या करेंगे, शुक्रदेव के शुभ प्रभावों में कमी करने का कार्य करेंगे। राहु क्या है, छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट, धुआं है, एम्पलीफायर है, इनका कोई आकार नहीं है। राहु देव को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। जिस राशि के साथ बैठ जाते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, उस ग्रह के अनुसार फल देने लगते हैं और कुछ भी फल दे सकते हैं। स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई अंकुश नहीं है। ज्योतिष में अभी तक कोई सटीक जानकारी राहु देव के बारे में नहीं कर पाया है कि राहु देव बैठेंगे तो क्या करेंगे। मुख्यतः ये है कि 3, 6, 11 में यदि राहु देव गोचर में रहते हैं और अपने मित्र ग्रह के घर में बैठे हैं, मित्र ग्रह के साथ में बैठे हैं, तो अच्छा फल देंगे। हालांकि शुक्रदेव राहु देव के मित्र हैं और शुक्रदेव के साथ में युति बना रहे हैं, तो यहाँ पर राहु देव परेशानी में कम डालेंगे। लेकिन चूंकि मेष राशि और मेष लग्न वाले जातकों के लिए राहु देव शत्रु ग्रह हैं, इसलिए आपको शुक्रदेव के शुभ प्रभाव में कमी कर सकते हैं। आप यदि कोई भी धन का निवेश करते हैं, कोई भी धन खर्च करते हैं, तो उसको बार बार सोचिए, हमको कोई निवेश करना तो गलत ना हो जाए, क्योंकि राहु देव अटकाने भटकाने का काम करेंगे। साथ में बैठे हैं तो आपको भ्रमित करने का कार्य करेंगे। आपको विदेशों से, एक्सपोर्ट से, इम्पोर्ट से, बिजनेस से काफ़ी धन लाभ हो सकता है। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2025 मंगलदेव का वर्ष है, क्योंकि 2025 का सम 2 + 0 + 2 + 5 = 9 बनता है। 9 अंक के स्वामी मंगलदेव हैं और मंगलदेव के स्वामी श्री हनुमान जी महाराज हैं।
तो यहाँ पर मैं अपने जातकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा अर्चना आराधना उपासना अधिक से अधिक करते रहें और कमेंट्स में जय श्री राम जय श्री हनुमान लिखना न भूलें। उपाय के लिए आप अपने राशि के स्वामी मंगलदेव का उपाय कर सकते हैं। ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें और राहु देव का बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः का जाप 108 बार नित्य करें और सूर्य देव को प्रातःकाल सूर्योदय के बाद जल अर्घ्य देवें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि मेष राशि मेष लग्न वाले जातक करते हैं तो मेष राशि मेष लग्न वाले जातकों का माह फरवरी 2025 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।